हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर। राजस्थान ज्योग्राफी में आपको अपडेटेड पूरी पढ़ाऊंगा, नए जिलों के अनुसार पढ़ाऊंगा। 41 जिले और 7 नए संभाग जो अभी बने हैं उनके अनुसार पढ़ाऊंगा। पहले दोस्तों, जिलों में कई प्रकार के फेरबदल हो चुके हैं, उनको भी दोस्तों मैं बताते हुए आपको 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार पूरी ज्योग्राफी अपडेटेड पढ़ाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। आज जो हम मेनली बात करने वाले हैं वो करेंगे राजस्थान के परिचय से। राजस्थान के सामान्य परिचय में दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। उसको आप डिटेल से देख लीजिएगा, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए आप चलिएगा, क्योंकि मैं बोर्ड के माध्यम से लिख दूंगा। जो भी चीजें लिखूंगा आप नोट्स के माध्यम से आप उतार लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय से दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सामान्य परिचय में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार हम लोग पढ़ेंगे। इनमें दोस्तों स्थिति एवं विस्तार राजस्थान की कौन कौन सी है। एक तो अक्षांशीय स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति पढ़ेंगे। एक दोस्तों देशांतरीय। कि राजस्थान अक्षांशों के हिसाब से तो कौन से अक्षांश में स्थित है और देशांतरों के हिसाब से कौन कौन से देशांतरों के बीच स्थित है, ये वाली जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो के माध्यम से। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों मैप के माध्यम से। मैप के माध्यम से आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि राजस्थान कहाँ स्थित है और इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों विश्व के माध्यम से बता देता हूँ कि विश्व में दोस्तों अपना राजस्थान है वो कौन सी गोलार्ध में है, और दोस्तों विश्व की स्थिति क्या रहेगी अपने राजस्थान की, कौन सी दिशा में है, उसको हम डिटेल से जान लेते हैं। उसके बाद में हम करेंगे आगे की बातचीत। हमारी पृथ्वी दोस्तों अंडाकार है, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन है, क्षैतिज लाइन, आप सभी को यह तो पता होगा कि ये दिशा कौन सी है। ये दिशा तो है पूर्व, और ये दिशा है दोस्तों पश्चिम। ये दिशा है उत्तर और ये दिशा है दक्षिण। कैसे याद करोगे इसको कि ये पूर्वी दिशा है, ये कैसे पता चले आपको? तो ये पता चलेगी पप्पू से, प और पू। प यानी पश्चिम दिशा, पप्पू से आप याद करोगे पूर्व दिशा, ठीक है। यानी कि आप जब भी एग्जाम में बैठो या फिर ब्लैक बोर्ड आपके सामने हो, व्हाइट बोर्ड या व्हाइट बोर्ड आपके सामने हो, तो इसमें दोस्तों सबसे ऊपर वाली दिशा तो आपकी रहेगी उत्तर। उत्तर के दोस्तों राइट वाली दिशा, जस्ट आपका मुंह दोस्तों सामने रहेगा, और सामने में उत्तर उत्तर ऊपर रहेगा, और दोस्तों आपकी राइट वाली दिशा हमेशा पूर्व रहेगी, और लेफ्ट वाली दिशा हमेशा पश्चिम रहेगी, और दक्षिण दिशा नीचे है ये आपकी, ठीक है। इस प्रकार आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ग्लोब में दोस्तों जो क्षैतिज लाइनें खींची हुई है, जितनी भी क्षैतिज लाइनें काल्पनिक रेखाएं हैं वो खींची हुई है, वो दोस्तों आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और जितनी भी दोस्तों ऊर्ध्वाधर लाइनें खींची हुई है, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइनें, ये दोस्तों आपकी देशांतर रेखाएं बोली जाती है। पृथ्वी के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा है वो दोस्तों 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। जीरो डिग्री भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर दोस्तों एक रेखा है, जस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के नीचे दोस्तों ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा। हमारा जो सूर्य है दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चमकता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान कहाँ है? राजस्थान की स्थिति दोस्तों आपको पता है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, तो राजस्थान की स्थिति यहाँ है।
ये हमारा दोस्तों राजस्थान है। राजस्थान में कर्क रेखा राजस्थान की दक्षिण से होकर गुजरती है, यानी कि थोड़ा बहुत बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला पार्ट टच करता है और दोस्तों कर्क रेखा नीचे से गुजर जाती है। ये राजस्थान ऊर्ध्वाधर लाइन है, यानी कि जो देशांतर लाइन है उसके हिसाब से कौन सी दिशा में है, तो आप सभी को पता है इधर कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा में। तो देशांतर के हिसाब से राजस्थान कौन सी दिशा में हुआ, पूर्वी देशांतर में, यानी कि देशांतर के हिसाब से हमारा राजस्थान हुआ पूर्वी देशांतर। और दोस्तों अक्षांश के हिसाब से किस प्रकार हुआ, अक्षांश ये है तो अक्षांशों के हिसाब से हमारा राजस्थान उत्तरी अक्षांश में हुआ। अक्षांशों के हिसाब से राजस्थान कौन सी अक्षांश में हुआ, उत्तरी अक्षांश। अब हम लोग बात करें कि विश्व या ग्लोब की स्थिति के आधार पर राजस्थान कौन सी दिशा में है, तो इधर मैं लिख देता हूं दोस्तों। वैश्विक दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, वैश्विक दृष्टि से राजस्थान की स्थिति रहती है दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। गोलार्ध होता है दोस्तों गोला का आधा भाग, यानी कि पूर्वी गोलार्ध की बात करोगे पूर्वी गोलार्ध होगा यहाँ से इसका आधा पार्ट, उत्तरी गोलार्ध की बात करोगे तो यहाँ से होगा इसका गोला का आधा भाग, उत्तरी गोलार्ध होगा। गोलार्ध का मतलब ये होता है दोस्तों गोले का आधा भाग, ठीक है। वैश्विक दृष्टि से या फिर ग्लोब की हम बात करें दोस्तों, ग्लोब में हमारा राजस्थान किस प्रकार स्थित है, तो वैश्विक दृष्टि से या फिर ग्लोब की दृष्टि से आप सभी को पता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि राजस्थान की स्थिति यह है। ये कौन सी दिशा है दोस्तों, पूर्वी और उत्तर, उत्तर पूर्वी दिशा है दोस्तों। उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक दृष्टि से बात होगी दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं भारत में राजस्थान कौन सी दिशा में है, तो भारत की जो स्थिति है वही इस प्रकार है दोस्तों। भारत का जो नक्शा है मैं बना देता हूं एक बार। ये दोस्तों मान लीजिएगा ये भारत का नक्शा है और भारत में राजस्थान यहाँ है, ये राजस्थान है। तो ये कौन सी दिशा हुई, मैंने आपको अभी बता दिया। ऊपर उत्तर दिशा होती है, उत्तर के राइट में पूर्व दिशा होती है और लेफ्ट में दोस्तों पश्चिम दिशा होती है और नीचे दक्षिण दिशा। तो ये कौन सी दिशा हुई दोस्तों, ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों, ये दिशा हो गई आपकी उत्तर पश्चिम। तो भारत की दृष्टि से राजस्थान कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। जबकि वैश्विक दृष्टि से राजस्थान कौन सी दिशा में या फिर कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध है दोस्तों वैश्विक दृष्टि से, ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अक्षांश और देशांतरी स्थिति क्या है राजस्थान की, ठीक है। चलो राजस्थान की दोस्तों अक्षांश और देशांतरी स्थिति की बात करें तो सबसे पहले तो मैं मैप के माध्यम से बता देता हूं आपको, मैप से अच्छा समझ में आ जाएगा। मैप बना लेता हूं मैं राजस्थान का। ये आपको मान लेना है दोस्तों राजस्थान का मैप है, थोड़ा बिगड़ गया, सही कर देते हैं, ठीक है। ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान का दोस्तों अक्षांश और विस्तार की हम बात करें तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये लाइन है, ये अक्षांश लाइन है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान इसके टच हो रहा होगा। ये कौन सी लाइन है, ये आपको ध्यान में रखनी है, 23 डिग्री और 3 मिनट वाली उत्तरी अक्षांश वाली लाइन है, उत्तरी अक्षांश। अब अक्षांशों में दोस्तों हम उत्तरी अक्षांश क्यों लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया कि गोले का आधा पार्ट गोलार्ध होता है, और दोस्तों पृथ्वी के दोस्तों उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी अक्षांश में हमारा राजस्थान स्थित है। अभी मैंने आपको बता दिया, ये दोस्तों पृथ्वी, ये अक्षांशों की दृष्टि से हमारा राजस्थान कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में। दक्षिणी गोलार्ध का तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ, यानी कि दक्षिण से राजस्थान का कोई मतलब ही नहीं है, उत्तरी का मतलब है, यानी कि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार होगा उसमें दोस्तों उत्तरी लिखा जाएगा हमेशा ही, क्योंकि तो अक्षांशों की दृष्टि से हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, ये आपको बात याद रखनी है। और देशांतर की दृष्टि से हमेशा पूर्वी देशांतर ही लिखा जाएगा, क्योंकि देशांतर की दृष्टि से हमारा राजस्थान कहाँ है, पूर्व की ओर है, ठीक है। हम बात करें दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश।
ये दोस्तों अक्षांशीय स्थिति होगी। अब दोस्तों देशांतरी की स्थिति की बात करें तो देशांतरी स्थिति होगी दोस्तों 69-30 से 78-17। इसकी क्या लगेगा दोस्तों? इसके लगेगा पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों लगेगा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोस्तों राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में और अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं देशांतर है वो मध्य से गुजरता होगा राजस्थान से, और कहीं ना कहीं जो अक्षांश है वो भी मध्य से गुजरता होगा। तो ऐसे कौन सा अक्षांश है और कौन सा देशांतर है जो कि मध्य से गुजरता है राजस्थान की? देशांतर की हम बात करें तो देशांतर है 74 डिग्री। 74 डिग्री देशांतर दोस्तों, पूर्वी देशांतर, सॉरी, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका राजस्थान के मध्य से होके गुजरता है। और दोस्तों अक्षांश की हम बात करें तो अक्षांश है 26 डिग्री 30 मिनट वाला उत्तरी अक्षांश आपका, वो दोस्तों राजस्थान के मध्य से होके गुजरता है। डीपली क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा दोस्तों, कौन सा उत्तरी अक्षांश जो कि मध्य से होकर गुजरता है, तो वो है 26 डिग्री 30 मिनट। और दोस्तों आपको 74 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका राजस्थान के मध्य से होकर गुजरता है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंतरालों का दोस्तों क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि अक्षांशीय अंतराल कितना है। अक्षांशीय अंतराल और कई बार देशांतरीय अंतराल पूछ लिया जाता है, तो मैं दोनों बताऊंगा आपको। अक्षांशीय अंतराल का मतलब होता है कि हमारे राजस्थान में कितने अक्षांश गुजरते हैं। तो दोस्तों इनको घटाने से अक्षांशीय अंतराल आ जाता है 23 डिग्री 12 मिनट, और इधर है 23 डिग्री 03 मिनट। घटा लो, 9 मिनट इधर बच गए और 7 मिनट 60 डिग्री इधर बच गई। तो हमारा राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतराल है वह है 60 डिग्री 09 मिनट, ठीक है। ये अक्षांशीय अंतराल हो गया। अब हम लोग दोस्तों देशांतरीय अंतराल की बात करें वो 69-30 घटा दो, इसमें से 17 में से 30 नहीं जाते तो 1 डिग्री उधार लेंगे। 1 डिग्री 60 मिनट की होती है दोस्तों, 60 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो मिनट हो गए। 60 मिनट और 17 मिनट कितने होते हैं दोस्तों? 77 होते हैं। 77 में से 30 आप घटाओगे तो 47 बचेंगे। 47 तो मिनट हो गए। अब दोस्तों 77 यहाँ डिग्री बच गई, 77 डिग्री से आप ये 69 मिनट घटाओगे तो ये बचेंगे 8। तो यहाँ बचेगा दोस्तों 8 डिग्री और 47 मिनट बच गई, ठीक है। ये हमारा देशांतरीय अंतराल हो गया। ये दोस्तों हमारी राजस्थान की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति होगी। यहाँ से जो भी फैक्ट बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ तक चीजें आपको समझ में तो आ गई, लेकिन थ्योरी टाइप में आपको लिख देता हूँ जल्दी जल्दी ताकि आप नोट्स प्रॉपर बना सको। तो सबसे पहले तो है वैश्विक दृष्टि से राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। लिखते हैं भारत की दृष्टि से राजस्थान उत्तरी पश्चिमी दिशा में है। ठीक है, ये हो गया। अब लिखते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री
12 मिनट के मध्य स्थित है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिएगा अपने नोट्स में। अक्षांशीय स्थिति होगी, अक्षांशीय अंतराल देखते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों आपस में घटा के। ठीक है, 60 डिग्री 9 मिनट है। ठीक है, अक्षांशीय अंतराल 60 डिग्री 9 मिनट है, ऐसे लिख लीजिएगा। और जिनको समझ में नहीं आई वो इसको घटाने के बाद इस प्रकार लिखिएगा। ठीक है, देशांतर की बात करते हैं। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस प्रकार आप नोट कीजिएगा अपने नोट्स में। अब यहाँ क्या करना है आपको, अक्षांशीय की जगह, अब यहाँ करना है आपको अक्षांशीय की जगह देशांतरीय अंतराल। ठीक है, देशांतरीय अंतराल में लिख देता हूँ और यहाँ को नोट कर लेना है देशांतरीय। ठीक है, आप उसी प्रकार लिखिएगा नोट्स में जैसे एज इट इज लिख रहे हो। ठीक है, इसके आगे ये। ठीक है, घटाने के बाद बचेगा 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, ये देशांतरीय अंतराल है, वो अक्षांशीय अंतराल था, लिख लीजिएगा। इस प्रकार नोट्स आपको बनाने हैं। राजस्थान से लगभग 9 देशांतर गुजरते हैं। राजस्थान से कितने देशांतर गुजरते हैं? 9 देशांतर लगभग राजस्थान से गुजरते हैं। आगे बात करें दोस्तों, अक्षांशों का उपयोग, अक्षांशों का उपयोग किसमें होता है दोस्तों? अक्षांशों का उपयोग होता है जलवायु, जलवायु के लिए। ठीक है, जबकि देशांतरों का उपयोग समय मापन के लिए। ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? बीच की दूरी कटिबंध क्या कहलाती है दोस्तों? कटिबंध कहलाती है। जबकि दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? गौर।
गौर कहते हैं दोस्तों। अक्षांशों के बीच की दूरी तो दोस्तों कटिबंध बोलते हैं, और देशांतरों के बीच की दूरी है उनको गौर बोलते हैं। ठीक है, इनको नोट कीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है दोस्तों? वो है 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला सबसे लंबा देशांतर कौन सा है? वो है दोस्तों 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, ये दो फैक्ट आपको याद करने, नोट कीजिएगा। यहाँ तक दोस्तों जो हमने फैक्ट पढ़े हैं वो है राजस्थान की स्थिति से रिलेटेड, यानी कि राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय रूप में क्या है, देशांतरीय रूप में कैसी है, इससे रिलेटेड जो भी आपकी बातें हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी फैक्ट है मैंने बता दिए हैं। यहाँ से दोस्तों इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और यही आपको फैक्ट याद करने हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों विस्तार क्या है राजस्थान का, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी पश्चिम में दोस्तों कौन सा जिला गांव कौन सा है और कहाँ तक ये हमारा राजस्थान फैला हुआ है, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, राजस्थान का विस्तार की। विस्तार की चर्चा करेंगे दोस्तों मैप के माध्यम से। मैप बना लेता हूं मैं। ये दोस्तों हमारा राजस्थान का मैप है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो दोस्तों कि उत्तर में कौन सा जिला, कौन सा स्थान और कौन सा गांव है, दक्षिण में दोस्तों कौन सा गांव है, कौन सा जिला है, कौन सी तहसील है, पूर्व में कौन सा गांव है और दोस्तों पश्चिम में कौन सा गांव है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बात करते हैं उत्तर की। उत्तर में जिला कौन सा है? उत्तर में दोस्तों जिला है श्रीगंगानगर जिला। श्रीगंगानगर जिला उत्तरी, सबसे उत्तरी जिला है जो कि राजस्थान का उत्तरी पॉइंट है। और दोस्तों इसमें गांव पड़ता है आपका कोणा गांव। कोणा गांव राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है। तहसील है दोस्तों श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगरी गांव है, श्रीगंगानगर जिला है, तहसील भी श्रीगंगानगर है और गांव कौन सा है? सबसे उत्तरी गांव है कोणा। सबसे दक्षिण की हम बात करें तो सबसे दक्षिण में जिला है दोस्तों है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला आ गया। सबसे दक्षिणी गांव की हम बात करें तो दोस्तों गांव है यहाँ पे बोरकुंडा गांव। तहसील की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ तहसील है कुशलगढ़ तहसील। ये दोस्तों सबसे निचला गांव हो गया, निचला जिला। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों आपका वो है धौलपुर। ठीक है दोस्तों, पूर्वी गांव की हम बात करें तो पूर्वी गांव है सिलाना। पूर्वी तहसील की हम बात करें तो तहसील है राजाखेड़ा। ठीक है, बात करें दोस्तों पश्चिम में। पश्चिम में जिला आपका है जैसलमेर। पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। और दोस्तों गांव कौन सा है? गांव है कटरा गांव। और यहाँ पे तहसील कौन सी है? सबसे पूर्वी तहसील, पश्चिमी तहसील, सम तहसील है। ठीक है, सम तहसील, कटरा गांव और जैसलमेर।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तो ऐसी मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई कितनी है, और सबसे मेन बात तो ये है कि इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों का अंतर बहुत ही डीपली क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि आप जब भी SI RS की तैयारी करते हो तो दोस्तों थ्योरी टाइप में क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें पूछा जाता है कि इनका अंतर कितना है। तो आपको अंतर भी देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो है दोस्तों 826 किलोमीटर। ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो है दोस्तों 869 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है, और इन दोनों का अंतर है दोस्तों वो है 43 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करोगे आप किससे, इन दोनों का अंतर ज्ञात करोगे इन दोनों को घटा के। ठीक है, यह मोटी मोटी बातें हैं, मैंने आपको बता दी, आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं इनको रिपीट करा देता हूँ और आपको फिर याद रखना है। उत्तर में कौन सा जिला है, जिला है गंगानगर, श्रीगंगानगर, और गांव है कोणा गांव, तहसील भी श्रीगंगानगर तहसील। सबसे दक्षिण में हमारी बात करें तो दक्षिण में बांसवाड़ा जो जिला है उसकी दोस्तों बोरकोंडा गांव है, और कुशलगढ़ यहाँ पे तहसील है। सबसे पूर्व में दोस्तों जिला है धौलपुर, गांव सिलाना, और तहसील राजाखेड़ा। पश्चिमी की बात करें जैसलमेर, जैसलमेर में कटरा गांव, और तहसील सम तहसील है दोस्तों। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें याद रखनी है। 826 किलोमीटर उत्तर से पूर्व की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की, सॉरी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है 869 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों का अंतर 43 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, विस्तार की चर्चा हो गई है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। राजस्थान के क्षेत्रफल से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्षेत्रफल की हम बात कर लेते हैं एक बार। राजस्थान का क्षेत्रफल, मेरा दोस्तों उद्देश्य यही है कि आपको पूरी बातें बताई जाए और आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्षेत्रफल की हम बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील की हम बात करें, वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, वर्ग मील में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वर्ग मील में आपका राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 132,140 वर्ग मील। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वर्ग मील में कौन सा है, 132,140 वर्ग मील, और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपका राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों ये भारत के क्षेत्रफल से कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 32,47,263 ये भारत का क्षेत्रफल है। इससे दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 10.41% है, यानी कि 10.41% इस क्षेत्रफल का है हमारा राजस्थान, जो कि क्या है 1/10वां भाग है। ठीक है, भारत का 1/10वां भाग हमारा राजस्थान है, और राजस्थान भारत के 10.41% भाग में फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कब से है दोस्तों ये दोस्तों 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ दोस्तों राज्य अलग बन गया था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को दोस्तों छत्तीसगढ़ जब अलग राज्य बन गया था, उससे पहले छत्तीसगढ़ था सबसे पहला राज्य, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग बन गया, तब राजस्थान राज्य का भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया दोस्तों। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये फैक्ट भी इंपोर्टेंट है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना, उसके बाद से दोस्तों राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो आज हमने दोस्तों बात की राजस्थान के परिचय की। राजस्थान परिचय में हमने स्थिति एवं विस्तार के बारे में जाना, स्थिति एवं विस्तार में हमने अक्षांश और देशांतर स्थिति के बारे में जाना, और दोस्तों आपको सबसे उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी गांव भी आपको पता चल गए। और दोस्तों उसके बाद हमने राजस्थान का क्षेत्रफल के बारे में जाना, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये जाना। यहाँ तक बातें आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो आप दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगली दोस्तों जब भी हमारी राजस्थान परिचय की क्लास होगी
उसमें पढ़ेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे कौन से देश से लगती है, और दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, उनमें हमारे राजस्थान के जिले कौन कौन से लगते हैं, उन सब की हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।